हेलो दोस्तों। वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करने चाहिए या उसका आसान तरीका क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का। ये एक वेबसाइट है forexfactory.com। आप इस वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेरेंस इसका नज़र आता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आते साथ ही करने वाली वो ये टाइम है। अगर ये टाइम आपका आपका जो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है इट मीन्स ये आपसे सिंक्रोनाइज्ड है। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपने इस पे क्लिक करना है और अपना टाइम जोन जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आपने वो इसमें ऐड कर लेना है। और एएम पीएम जिस हिसाब से आपको टाइम देखना आता है तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे ये टाइम जोन ले लेती है, लेकिन अगर नहीं लेती तो फिर आपने ये लाजमी करना है। ये फर्स्ट स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप जो इसका आपने करना है वो ये करना है कि आपने इसका फिल्टर में आना है। फ़िल्टर में आप आके आपने इसके ये दोनों मीडियम इम्पैक्ट भी वैसे रहने दें, मीडियम इम्पैक्ट और ये 2 चेक रहने दें, बाकी को आप ख़त्म कर दें। और जो-जो करेंसी आपको चाहिए, आप जिस करेंसी को लाइक करते हैं, मैं फ़िलहाल क्योंकि गोल्ड और यूएस डॉलर से रिलेटेड जितने पेयर हैं मैं उसमें करता हूँ, तो मोस्टली मैं जेपीवाई गोल्ड यूएस डॉलर, जेपीवाई यूएस डॉलर, जीबीपी यूएस डॉलर, यूरो यूएस डॉलर, बाकी मैं करेंसीज़ को ट्रेड नहीं करता। तो मुझे इसकी न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। और अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे तो आपका ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी ये अब शॉर्ट हो गई हैं। ये देखें, इसको मैं अभी के कैशे सेव हो गए हैं, मैं इसको इस तरह देख सकता हूँ। इसको मुस्तकिल सेव करने के लिए आपने इसके अंदर अगर अकाउंट क्रिएट किया होगा ना, आसान सा तरीका है अकाउंट क्रिएट करने का, तो ये मुस्तकिल फ़िल्टर सेव हो जाएँगे आपके। अभी के लिए हम आज की डेट ऑटोमेटिकली आ रही होगी। आज के दिन के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे देखने हैं। जो रेड वाले हैं ना, इनका हाई इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है? जो ये हैं ऑरेंज से, इनका मीडियम इम्पैक्ट होता है। करती है थोड़ा बहुत, मार्केट मूव करती है। आज यूएई के मुताबिक सुबह 10 बजे जीबीपी का डाटा आ रहा है, जीडीपी। इसकी जो प्रीवियस था वो 0.4% था और फोरकास्ट इसकी है 0% की। अब ये क्या है इसको देखते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ये सोर्स क्या है, ये न्यूज़ कौन देता है, ये इसका सोर्स है जहां से ये न्यूज़ आनी है। इसको मेजर कैसे किया जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब जो इसकी फोरकास्ट है वो 0% है और एक्चुअल अगर इससे पॉजिटिव आ जाता है तो ज्यादा आ जाता है, तो इस करेंसी के लिए अच्छा है। जिस करेंसी के साथ जीबीपी लगा होगा, जीबीपी स्लैश यूएस डॉलर, तो जीबीपी हाई के ऊपर चला जाएगा अगर ये एक्चुअल से फोरकास्ट से ज्यादा आता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कब ये न्यूज़ आती है? रिलीज़ मंथली, अबाउट 40 डेज़ आफ्टर द मंथ एंड। हर महीने जो जो महीना एंड होता है उसके 40th डे, 40वें दिन ये न्यूज़ आती है, लेकिन हर मंथ ये न्यूज़ आएगी क्योंकि प्रीवियसली का भी तो 40 डेज़ कंप्लीट हो रहे होंगे ना। नेक्स्ट रिलीज़ इसकी है 11th सितंबर को। आज 15th ऑफ अगस्त है, तो ये नेक्स्ट अब 11th को आएगी। बाकी इसको इसको आप थोड़ा-सा अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रिलेटेड स्टोरीज़ क्या हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स ने इससे रिलेटेड आपको स्टोरीज़ दी हुई हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इसको पढ़ सकते हैं तो आप इसको पढ़ लें। बाकी प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ा-सा देख के अंदाज़ा हो सकता है कि प्रीवियसली क्या हुआ था। 11th ऑफ जुलाई को इसकी न्यूज़ आई थी। उस टाइम प्रीवियस 0 था, 0.4% इन्होंने बोला था, लेकिन
0.2% बोला था लेकिन 0.4% आया, ग्रीन हो गया, इट मींस पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जीबीपी लाजमन इसकी आपको हाइक नजर आई होगी, ये लाजमी ऊपर गया होगा, ठीक है। 12 जून को क्या हुआ था? प्रीवियस 0.4% था, फोरकास्ट 0% थी, एक्चुअल भी जीरो रहा, नो इम्पैक्ट। मार्केट वैसे ही चलती रही होगी जैसे चल रही होगी, या थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। उसके बाद इस तरह आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करता है, कितने महीने के बाद इसकी ग्रोथ सही होती है, और इसका थोड़ा सा अंदाजा अगर आप इसको इन फिगर्स को देखेंगे तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो सकता है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। अब देखें, प्रीवियस मंथ जो आया था वो ये था ना, तो इस वक्त ये आपको बता रहा है 0.4% प्रीवियस था, और फोरकास्ट वो आपको 0% की दे रहा है। इट मींस कि वो इससे डाउन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। 0.4% से 0.0% कम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है निस्बतन, तो ये आपको कम की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब उनका अपना ऑलरेडी माइंड बना हुआ है कि इस दफा जीडीपी कम है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 0% आ जाए। अगर 0.1% आया तो बहुत अच्छा होगा। ये आप थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे ना, तो न्यूज़ के अंदर वो आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हम आते हैं अब डॉलर के ऊपर। 4:30 बजे मेरे टाइम के मुताबिक, यूएई टाइम के मुताबिक, दो तीन मेजर न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। एक, कोर रिटेल सेल्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये मेजर न्यूज़ आती हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस जिस करेंसी के साथ गोल्ड लगा होगा, अगर ये इम्पैक्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया करेंसी के हक में, तो वो पेयर नीचे की तरफ जाएंगे। यूएस डॉलर जेपीवाई सिर्फ ऐसा पेयर है जिसमें यूएस डॉलर पहले आता है, बेस करेंसी है, तो बेस करेंसी जब हाई होगी तो इट मींस कि यूएस डॉलर जेपीवाई की करेंसी का रेट बढ़ना है। बाकी तकरीबन करेंसीज में डॉलर बाद में आता है, जैसे गोल्ड यूएस डॉलर है, तो अगर इस करेंसी का ये न्यूज़ अच्छी आई तो गोल्ड का रेट गिरेगा। तो लिहाजा जब हम ट्रेड लेते हैं तो इन फैक्टर्स को हमने देखना होता है कि हम कितने बजे ट्रेड ले रहे हैं। हमने ट्रेड करनी टेक्निकल एनालिसिस पे होती है। हम न्यूज़ के ऊपर, जो मेरी स्ट्रेटजी है और मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत कम न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करता हूँ, बट मैं न्यूज़ के टाइम बैठा ज़रूर होता हूँ। मैं इम्पैक्ट देख रहा होता हूँ कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आया है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेवल न्यूज़ ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। उन लेवल्स के बाद कोई फिजिबिलिटी मेरे सेटअप के मुताबिक बनेगी ना, तो मैं ट्रेड करूंगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि मुझे फॉर श्योर है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट टाइम जो था वो 233 के 233 के था। अ, अब वो कह रहे हैं कि ये बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्लेम आएगी। 236 आने की इनके मुताबिक 236,000 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ सकता है। अगर इससे कम आया तो न्यूज़ यूएस डॉलर के लिए अच्छा है। ये जारी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां मिल गई ना। जब लोगों को नौकरियां मिल गई तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं किया, और जब नहीं क्लेम किया तो वो फिगर गिरा, और जब वो फिगर गिरा तो यूएस डॉलर की इकोनॉमी, ये यूएस डॉलर के सेंटीमेंट्स अच्छे हुए और डॉलर बढ़ेगा। जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जुआ लगाऊंगा, मैं यहाँ पे गैम्बलिंग करूंगा। मुझे एक्चुअल का नहीं पता क्या है, लिहाजा हम लोग नहीं करते, न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसका हमारी ट्रेडिंग के अंदर इम्पैक्ट नहीं है। मेरे सेटअप के मुताबिक मुझे जो लेवल्स बता रहे हैं मार्केट के, मुझे ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट आ गई है तो ये, अब इसने ये साइन बना दिया और मार्केट बाय में जाएगी। अब मैंने तो ट्रेड लगा दी, 3 साढ़े 3 बजे मैंने ट्रेड लगा दी। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि 4:30 बजे मेरे टाइम के मुताबिक न्यूज ऐसी आती है कि वो मार्केट के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है न्यूज का। मेरे सेटअप उस टाइम धरे के धरे रह जाएंगे, न्यूज कहाँ की कहाँ निकल जाएगी, और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, या अकाउंट ब्लो करवा बैठूंगा अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। अब इस पे क्लिक करें एम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर, इसको थोड़ा सा पढ़ लिया करें, हर न्यूज को पढ़ लिया करें कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका क्या आएगा। इसका सोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जिन्होंने ये न्यूज निकालनी होती है। मैयर, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक
इट मीन्स ये वीकली आ रहा होगा। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मैंने आपको बताया था कि इस फिगर से कम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होगी तो इस करेंसी के लिए ये अच्छा होगा। अब ये आती कैसे है? ये वीकली इसकी फाइलिंग होती है यूजुअली ऑन द फर्स्ट थर्सडे आफ्टर द वीकेंड। असल में जो अमेरिका है यहाँ पे वीकली वेजेस होती हैं, यहाँ पे मंथली सैलरी नहीं होती है, हर वीक आपको सैलरी दे देते हैं। फ्राइडे को इन्होंने सैलरी दे देनी होती है और ये आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है और मंडे से फिर फ्राइडे तक आपने काम करना होता है, ये इनका सिस्टम होता है। अब थर्सडे को ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर देते हैं कि भाई हमें इस पूरे वीक में हमें काम नहीं मिला, तो लिहाजा वो डाटा रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट रिलीज इसकी है 22 अगस्त को इसी साल। बाकी आप ये पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को पढ़ना। ये फंडामेंटल्स अगर प्रीवियस देखना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली आपको यहाँ से इससे भी अंदाजा हो जाता है कि प्रीवियस इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आया था। अब अगर हम देखें कि लास्ट वीक क्या आया था अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, तो लास्ट वीक जो था वो 8 ऑफ अगस्त को आया था। प्रीवियस था 250 के, फोरकास्ट हो रही थी 241 के की के कम आएगा, और उससे भी कम आया। ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। जू डॉलर्स, मतलब अगर गोल्ड यूएस डॉलर है तो गोल्ड गिरा होगा लास्ट मंथ। अगर आप इसको जाकर चेक करना चाहें तो ये गोल्ड गिरा होगा। मैं 8 अगस्त को 430 पे मैं जाकर आपको दिखाता हूँ गोल्ड पे। ये है, यहाँ से मैं आ जाता हूँ दिल्ली में, सॉरी आर में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं 8 ऑफ अगस्त को आ गया, ये 8 ऑफ अगस्त हो गया, और यहाँ पे आ गया मैं 430। 430 मेरा ये बनता है, ये 4 है। अब इस कैंडल को याद रखिएगा, ठीक है? ये देखिए, इस कैंडल पे मेरा यहाँ पे 3 o'clock हो गया, यहाँ पे मेरा 4 हो गया, ठीक है? 4 से 5 के दरमियान में ये देखिए रेड कैंडल आई है, गोल्ड गिरा है, ठीक है? और मैं अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं अगर हम, ये 8 ऑफ अगस्त आ गई, ये 8 अगस्त आ गई। 8 अगस्त में हमने आना है 4:30 बजे अपने टाइम के मुताबिक। हमारा ये 4:30 बजे का टाइम है। ये देखें 4:30 बजे, और गोल्ड नीचे। कितने पिप्स की मूव दी है गोल्ड ने? गोल्ड ने 100 पिप्स की मूव दी है, डाउन आया है। 100 पिप्स बहुत होते हैं गोल्ड के। मैंने सारी कैलकुलेशन आपको पीछे वाली लॉट साइज में बताई हुई है, आप अंदाजा लगा लें कि आप क्या, आपको इस टाइम अगर आप इस ट्रेड में होते तो आपके साथ क्या होता, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप ये नीचे सारा आपको टोटल नजर आ रहा है। न्यूज़ यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं फोरम्स के अंदर। आप जिस भी करेंसी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस करेंसी का आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरो यूएसडी को अगर ओपन कर लूँ, तो यूरो यूएसडी का करंट रेट ये चल रहा है, ये इसका चार्ट है। लास्ट आवर के अंदर 0.02% डाउन गया है, लास्ट 6 आवर्स में 0.06% डाउन गया है, और लास्ट 12 आवर में 0.14% डाउन गया है। अच्छा, ये इसकी न्यूज़ आ रही है, ये इसका अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है? 11 घंटे के बाद आ रहा है, ऑल डे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोजीशंस ऑफ यूरो यूएस डॉलर, मल्टीपल, ये सोर्स जो है ना, ये मल्टीपल इन्होंने ब्रोकर से लिया होता है कि कितने परसेंट लोग बाय में है और कितने परसेंट लोग सेल में है। रेड सेल है और ब्लू बाय है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रोकर्स का आपको रेट कोड करके दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ब्रोकर्स में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ रहा होता है स्प्रेड का।
अब क्योंकि हम एक्सनेस में ट्रेड करते हैं तो एक्सनेस में इस टाइम 1 का स्प्रेड आ रहा है यूरो यूएस डॉलर के अंदर, ठीक है। रेट के अंदर 1 का फर्क है, 1 पिप का। ये देखें 86 और 96, ये 1 का पिप, ये आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता रहा है। बाकी ब्रोकर्स भी हैं। आईसी मार्केट इस टाइम 00 चल रहा है, सेम रेट कोट कर रहा है आपको, लेकिन कमीशन चार्ज कर रहा है $3.5, जबकि एक्सनेस आपसे कमीशन कोई नहीं चार्ज कर रहा। ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है कि आपकी लॉट साइज क्या है और आपको स्प्रेड देने में फायदा है या कमीशन देने में आपको फायदा है। ये आपको वही सेशंस आ गए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वेबसाइट अकेली फंडामेंटल्स के लिए काफी होती है। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बस यहाँ से देख के हम लोगों ने अंदाजा लगा लेना होता है। आपने हर न्यूज को, आपने इसको यहाँ से शुरू करना है। अ, एक मंथ पिछला गुजर चुका है ना, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ बड़ा आसान इसको बैक टेस्ट करने का। ये 1 जुलाई को आ जाएं और अप्लाई कर दें। ऑलरेडी आपके फ़िल्टर सेट होने चाहिए, जो फ़िल्टर मैंने आपको बताए थे लगाना, कि आपको कौन-कौन सी 2 ये करनी है और प्लस करेंसी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? अब 1 जुलाई को यूएस डॉलर का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये क्या होती है? इसको खोलें और इसको पढ़ें और नोट कर लें कि नेक्स्ट कब आनी है, 1 अगस्त को। इट मीन्स कि ये हर मंथ की फर्स्ट डेट को आती है। अपने पास एक एक्सेल शीट बनाएं और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखें मंथली और लिखें 1 ऑफ ईच मंथ। फिर आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आपको डेट से ही अंदाजा हो जाएगा, अच्छा आज 15th है, अच्छा आज ये न्यूज़ हो गया। आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली आपका माइंड आपको आपने उसको इतना अच्छी तरह माइंड को ट्रेन कर लेना है कि आपको बिफोर टाइम, आज 15 है, आपको कल की न्यूज़ का देखे बगैर पता होना चाहिए कि कल की न्यूज़ क्या आ रही है। ये है आपकी एक्सपर्टीज। अब आ जाए सेकंड पे। 2 जुलाई को क्या हुआ था जी? अच्छा, ये फेड चेयर, ठीक है, ये स्पीच होगी। ये स्पीचेस जितनी होती हैं, ये इनका ये ऑनलाइन इनका आ रहा होता है, लाइव आ रहे होते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ रहा होता है। लेकिन वो बोल रहा होता है तो अब पता नहीं होता ना क्या बोल रहा होता है, तो मार्केट जू 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 हो रही होती है, मार्केट ऐसे अप डाउन हो रही होती है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि मंथ की किस डेट को क्या आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एफओएमसी जो मिनट्स हैं, ये एफओएमसी एक हाई इम्पैक्ट इसका आता होता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। इसका आपको फ्रीक्वेंसी बता देंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा। मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। ये आपने लाजमन इसको देखना है। ये अभी क्योंकि आप स्टडी फेज में है, तो आप लोगों को ये सारे नाम आने चाहिए। एफओएमसी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या होता है, इसका करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये भी आपने थोड़ा सा इसको देखना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा दिया है आज के फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और उसका करेंसी पे इम्पैक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको लाइव चार्ट पे दिखाई भी है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इससे आपको कुछ समय लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।